हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। हो सकता है कि आप लोग 70% वो चीज़ें जानते हों जिस पे हम बातें करने वाले हैं, और हो सकता है कि आप 100% भी नहीं जानते हों चीज़ों को। सो आप कुछ मेडिसिन देखते होंगे जिनके पीछे ये वर्ड आपको मिलेंगे। उन वर्ड को आज हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। ये क्यों मेंशन होते हैं, मतलब क्यों लिखे जाते हैं और इनका मतलब क्या होता है। तो उसी में से एक वर्ड सबसे पहले हम जिसकी बात करते हैं, आप देखेंगे मेडिसिन के आगे या पीछे आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये जैसे ये है आईपी। इस आईपी का मतलब क्या होता है आप पहले समझिए। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। अब जितनी भी मेडिसिन के ऊपर आई.पी लिखा होगा तो उसका मतलब है इंडियन फार्माकोपिया। अब ये होता क्या है, देखिए, इंडियन फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक होती है जिसके अकॉर्डिंग मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। रेफरेंस, क्योंकि कोई भी चीज़ को बनाने के लिए रेफरेंस की हमें ज़रूरत होती है। तो इंडियन फार्माकोपिया ऑफिशियल बुक है, जो उसमें लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाते हैं। तो हमने आपने जाना आईपी। आईपी की फुल फॉर्म क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है, ये आपका क्लियर हो गया। अभी एक और वर्ड होता है सेकंड नंबर का, वो भी आप देखेंगे। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि वो भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अब मेडिसिन पे। ये देखिए, ये है आपका कहाँ रहा, Q.S। अब Q.X का मतलब क्या होता है, ये आपको हर मेडिसिन पे लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। Q.X का मतलब होता है एक्सपिशियंट, मतलब सफिशियंट वो चीज़ इसमें डाली गई है जिसकी कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। मतलब कोई भी केमिकल होता है, जैसे हम बात कर लेते हैं रेबिप्राजोल। तो रेबिप्राजोल एक पैलेट्स होता है, ठीक है। अब वो पैलेट्स डायरेक्टली तो नहीं दिया जा सकता, तो उसको सफिशियंट बनाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें अलग से डाली जाती है। रेबिप्राजोल जितना है, मान लें 20 mg है, 20 mg रेबिप्राजोल है। अब डायरेक्ट तो उसको नहीं लेंगे ना, तो कुछ उसमें, क्योंकि डायरेक्ट लेंगे वो पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। तो उस इसके अंदर ऐसी चीज़ डाली जाती है, ऐसे एक्सपिशियंट डाले जाते हैं ताकि बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचाए, और जो हमारी मेडिसिन है, टारगेटेड मेडिसिन है, उसको वहाँ पे जा कर के मतलब टारगेट करें। तो क्यूएस इसीलिए लिखा जाता है और इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो क्यूएस आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं, एक वर्ड और होता है जो आपको लिखा हुआ मिलेगा हर एक मेडिसिन पे। हर एक मेडिसिन पे नहीं, सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया। मोस्टली मेडिसिन पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और शायद आपने देखा भी होगा। अभी मैं दिखाऊंगा तो शायद आपको लगेगा कि हाँ ये रहता है, तो मैं उसकी भी डिटेल में बात करता हूँ। ये देखिए, ये आपको आई थिंक विजिबल होगा, शेड्यूल एच, ठीक है। शेड्यूल एच। अब ये शेड्यूल एच होता क्या है, तो बेसिकली शेड्यूल एच में वो सारी मेडिसिन आती हैं जिनको आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते हैं मेडिकल स्टोर से। क्यों? क्योंकि ये सारी एंटीबायोटिक होती हैं, और जो नॉर्मल आदमी होते हैं उनको एंटीबायोटिक की डोज नहीं पता होता है। और जो ये आपका है, क्या इसको बोलते हैं, जो ड्रग डिपार्टमेंट है, आप ऐसे समझिए। तो उन्होंने शेड्यूल बना रखे हैं हर एक मेडिसिन का। तो जो एंटीबायोटिक है, ऑल एंटीबायोटिक शेड्यूल एच में आती हैं। तो उनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, और प्रिस्क्रिप्शन भी एक सर्टिफाइड डॉक्टर, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको ये मेडिसिन नहीं मिल सकती हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वर्क की मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो शेड्यूल एच हमारा क्लियर हुआ। अभी एक वर्ड और आता है, आपने सुना भी होगा। और क्योंकि ये जो सारे वर्ड की हम बातें कर रहे हैं, ये जो सारे वर्ड की हम बातें कर रहे हैं, ये वेल नोन वर्ड्स हैं, बट आप इनका बट हम इनका डिटेल में आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं कहीं पे मिलेगा NRX।
अब ये NRX क्या होता है, मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। एल्प्राजोलाम पे आपको लिखा हुआ ऊपर मिलेगा NRX। तो NRX भी एक शेड्यूल होता है, वो सॉरी NRX भी एक शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है। और अभी ये जो NRX वाली जो ड्रग होती हैं ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल सकती हैं, पहली चीज़ तो यही है। सेकंड, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर ही, जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो अप टू डेट होना चाहिए। मतलब आपने 8 दिन का लिया तो 8 दिन के बाद मतलब डेट उस पर 8 दिन का है, ये प्रैक्टिशनर जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उसको मिला लेगा। उसके बाद नई डेट मतलब होना चाहिए। मान लिया आप 8 आज लिए और अगर ये सेम मतलब ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन आप मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास लेकर के जाएंगे तो वो आपको मेडिसिन नहीं देगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि NRX का रिकॉर्ड रखना होता है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है इसको लेकर के गवर्नमेंट ना, क्योंकि इसका गलत यूज़ ज़्यादा करते हैं लोग, इसीलिए NRX नहीं मिलती है। तो ये जो NRX का जो वर्ड होता है ये इसीलिए उस पर लिखा रहता है, ठीक है। अभी एक और आपकी हम बात करते हैं, एक वर्ड और आता है USP। अभी USP क्या होता है? तो USP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। मतलब जो भी ड्रग होंगी जो USA ने मैन्युफैक्चर किया होगा, तो सॉरी USA ने नहीं, जो ड्रग मतलब जिस ड्रग के ऊपर USP लिखा होगा उसका मतलब ये है कि वो मेडिसिन जो बनाई गई है वो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बनाई गई है, वहाँ से इसको बनाया गया है। आप इसको ऐसे समझिए। तो अभी एक वर्ड और आता है OTC, या आप कहीं पे फार्मेसी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक अलग से लिखा हुआ मिलेगा। अगर बड़ी फार्मेसी की मैं बात करूँ, दुबई वगैरह में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा OTC। या कभी कभी कुछ MR जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी इस वर्ड का यूज़ करते हैं कि ये OTC में आता है। तो OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर ड्रग, मतलब जिनके लिए आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, आप जाते हैं मेडिकल स्टोर पे आपको वो आसानी से मिल जाती है। इसमें प्रैक्टिशनर को भी मतलब जो मेडिकल ओनर है उनको भी इसका रिकॉर्ड नहीं रखना होता है। तो ये OTC के अंतर्गत मतलब OTC में आती हैं। अब मैं OTC के बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दे दूँ, जैसे विक्स इनहेलर या विक्स बाम, या ये एक आता है आपका मूव, मतलब ये आपका है एनाल्जेसिक में आता है, मतलब जो दर्द वाली होती है उसमें, ये मतलब OTC में आता है। तो आज हमने जाना, सॉरी एक और चीज़ रहती है, चलिए उसके बारे में हम आपको अलग से बना देंगे। तो आज हमने जाना IP के बारे में, QS के बारे में, शेड्यूल H के बारे में, USP के बारे में, NRX के बारे में, OT के बारे में, OTC के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी से समझ में आया होगा और आप इससे 97% चीज़ें क्लियर भी किए होंगे। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो लास्ट तक देखा। थैंक यू।